वक्त का खास होना जरूरी नहीं है। वक्त का खास होना जरूरी नहीं है। खास लोगों के लिए वक्त का होना सबसे जरूरी है। तो चलिए क्लास 10th प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो सेशन में आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर दिक्कत होगी तो आप बताइएगा मुझे कमेंट में, ठीक है ना। आज के सेशन में जो है कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है, तो ध्यान से समझने का प्रयास करिए। बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों को लेकर के चला जाएगा यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपको चैनल अच्छा वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी को हिंदी में हम प्रायिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायिकता। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, इसका डेफिनेशन जानेंगे कि दी पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, यानी यहाँ पे एक वर्ड है पॉसिबिलिटी और एक यहाँ पे वर्ड है एक इवेंट। तो सबसे पहले जानेंगे पॉसिबिलिटी और इवेंट। तो जानते हैं, समझते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, किसी भी चीज की संभावना व्यक्त करना, ठीक है ना। और इवेंट का मतलब होता है यहाँ पे घटना। इवेंट का मतलब क्या होता है? घटना। घटना यानी कोई काम, ठीक है। हिंदी में भी डिफिनेशन लिखते हैं, आप लोग पेशेंस रखिए, ठीक है ना। हिंदी में भी डिफिनेशन बताते हैं, वेट करिए थोड़ा सा, ठीक है। इवेंट का मतलब होता है कोई घटना यानी कोई काम। जैसे कहें आपसे कि हम एक मतलब क्रिकेट मैच खेल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान से, तो पक्का इंडिया जीतेगा ठीक है ना। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच हो रही है, तो एक प्रकार का काम हो रहा है, तो उस तरह के मैच को, उसको हम इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। हम एक कॉइन को टॉस करना चाहते हैं, उस कॉइन को टॉस करने जा रहे हैं, तो एक प्रकार का क्या है? इवेंट है। क्या है? एक प्रकार का इवेंट है, ठीक है। जैसे आपसे पूछें कि एक हम डाइस को क्या करना चाह रहे हैं? थ्रो करना चाह रहे हैं, ठीक है, फेंकना चाह रहे हैं, तो उस पर क्या परिणाम आएगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो अगर जो करने जा रहे हैं इस तरह के हम चीजों को क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। अब जैसे कहने का मतलब है कि एक डाइस को थ्रो करिएगा, तो अब क्या उस पर रिजल्ट आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, हमको पता है? नहीं पता है। तो जो कोई ऐसा इवेंट जिसकी जानकारी हमें पहले से ना रहे, तो उस तरह के इवेंट को हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोबेबिलिटी जहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यानी किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। हिंदी में अगर डिफिनेशन जाने तो इसको लिख सकते हैं कि किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। जैसे आज बारिश हो सकती है, होगी, है ना, कंफर्मली नहीं कर सकते कि होगी कि नहीं होगी, है ना। जैसे मान लिया जाए कि हमें को क्या बताएं, जैसे एक बच्चा जन्म लेने वाला है ना, तो लड़का होगा या लड़की होगी, ये इसका जानकारी नहीं है, तो इस तरह के इवेंट को हम क्या कहेंगे? प्रायिकता कहेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी कहेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, यानी प्रायिकता, है ना। प्रायिकता को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल सब समझाते हैं, आप लोग वेट करिए, ठीक है। अनुकूल परिणामों की
संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ये क्या होता है, आप लोग पेशेंस रखिए, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे जानेंगे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, समझ जाइएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब जानते हैं ये आउटकम्स क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है, इस सारी चीज की जानकारी हम देते हैं। पहले आप लोग पेशेंस रखिए। ठीक है, आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट। जैसे बोले कि एक डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो जो आ सकता है ना उसी को हम बोलते हैं क्या चीज, आउटकम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटकम्स बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, एक क्वाइन को टॉस करिएगा तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो हेड टेल आया ना उसको हम क्या बोलेंगे, आउटकम्स बोलेंगे। याद रखिएगा, प्रायिकता को जो है हम लोग डिनोट करते हैं P फॉर प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, और E फॉर इवेंट। E फॉर इवेंट यानी किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को हम लोग जो है एनी से डिनोट करते हैं। काची से डिनोट करते हैं, एनी से। ठीक है, अब अपॉन होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को जो है हम लोग एनएस से डिनोट करते हैं। तो याद रहे, यानी पी का फॉर्मूला यानी प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला हो गया एनी बाई एनएस हो गया। ठीक है, एनी बाई एनएस। इस पर एग्जांपल करते हैं और सब समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग पेशेंस रखिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि वेन अ डाई, डाई का मतलब ओनली वन डाई। ठीक है, डाई का प्लूरल फॉर्म डाइस होता है, एक से ज्यादा रहेगा तो डाइस लिखेंगे। तो वेन अ डाई इज थ्रोन, जब एक डाई को क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है यानी फेंका जाता है। ठीक है, देन फाइंड द probability, then find the probability of getting, फर्स्ट में 4 आने का प्रोबेबिलिटी बताइए, सेकंड में ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी बताइए, थर्ड में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, फोर में 8 आने का प्रोबेबिलिटी बताइए। इस तरह के जो है ना क्वेश्चंस आपको रहेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी यानी पी का जो फॉर्मूला होता है एनी बाई एन एस होता है। क्या होता है, एनी बाई एन एस, है ना। सबसे पहले यहाँ ध्यान से समझते हैं कि एक डाई को थ्रो किया जाता है तो टोटल परिणाम कितने आ सकते हैं। तो बोलिएगा कि एक डाई को थ्रो करेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। कोई दिक्कत नहीं। और यही सब, इस सब आउटकम्स को जब कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख दिया जाता है तो इस पूरे रिजल्ट को हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं, जिसको एस से डिनोट किया जाता है। किस से डिनोट किया जाता है, एस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी यानी पी का जो फॉर्मूला होता है वो एनी बाई एन एस होता है। क्या होता है, एनी बाई एन एस, है ना। और आपको हम बता दें कि सबसे फर्स्ट नंबर में क्या फाइंड आउट करना है, सबसे फर्स्ट नंबर में फाइंड आउट करना है कि 4 आने का प्रोबेबिलिटी यानी P4 आने का प्रोबेबिलिटी। आपसे पूछेंगे कि एक डाई को थ्रो किया जाता है तो 4 इसमें कितने बार आता है, होता है फॉर्मूला एनी बाई एन एस। एनी मतलब फेवर में कितने हैं, फेवर मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या। तो 4 कितने बार आ रहा है बताइए, तो एक ही बार ना आ रहा है इसमें 4,
तो 1 हो गया। और टोटल इसने यहाँ पे लिखा था, तो टोटल कितने परिणाम है? 1 2 3 4 5 6 परिणाम है, 6 रिजल्ट है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड नंबर में पूछा जा रहा है आपको, सेकंड नंबर में पूछा जा रहा है ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी बताइए, है ना। तो P ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, आपको पता होना चाहिए। ऑड नंबर बोले तो ऑड नंबर इसमें कितने हैं बताइए। तो ऑड नंबर है 1 3 5, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, ऑड नंबर यानी विषम संख्या। तो विषम संख्या कितने हैं? तो 3 है, तो 3। और टोटल कितना है जी? 6। कैंसिल होगा तो कितना बचेगा? 1/2। ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सुंदर बात। उसके बाद देखिए, तो 2 तक हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है इवन नंबर, इवन नंबर बोले तो सम संख्या, सम संख्या इसमें कितने हैं? तो सम संख्या 2 4 6, वैसी संख्या जो 2 से पूरे पूरे विभाजित हो जाएंगे। एंड नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज नॉन एज इवन नंबर। तो 2 4 6 जो है 2 से कैंसिल हो जाता है 2 से, इसीलिए कौन नंबर होगा? इवन नंबर। इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो यहाँ पे P इवन नंबर, फॉर्मूला क्या होता है? N/N। तो इवन नंबर कितने? 3। और टोटल कितने? 6, है ना। टोटल कितने? 6। कैंसिल होकर के कितना? 1/2। ये भी आंसर आ गया। उसके बाद पूछा क्या चीज? 8 आने का प्रोबेबिलिटी, है ना। हम आपसे पूछे 8 आने का प्रोबेबिलिटी, है ना। आपसे पूछे, जरा ध्यान से समझिएगा कि एक डाई को थ्रो करिएगा तो 8 कभी आएगा जी? कभी आएगा? आप बोलिएगा कि एक डाई को थ्रो करेंगे, डाई पासा को थ्रो करेंगे, है ना, तो 8 कभी आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो बोलेगा ये तो असंभव है, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है, कन्फर्मली नहीं हो सकता है। जो कन्फर्मली नहीं हो सकता है तो बोलते 8 इसमें कितने टाइम्स आया है? एक भी बार नहीं, मतलब 0। कितना? 0। और टोटल कितना? 6। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हुए आंसर आता है 0, है कि नहीं। यानी ये इवेंट जो है इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं। हम आपसे पूछें और क्वेश्चन हो सकता है, और क्वेश्चन हो सकता है क्या चीज? नेचुरल नंबर आने का प्रोबेबिलिटी बताइए। क्या बताइए? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृत संख्या। क्या होता है? प्राकृत संख्या। आपको पता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं, यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स आर प्राइम सॉरी नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे भी हो सकता है P नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। अब बताइए इसमें सब के सब नेचुरल नंबर है कि नहीं? गिनती की तो ही संख्या है कि नहीं। तो टोटल कितना? 6। और टोटल कितना? 6। 6/6 कितना होता है? 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 भी हो सकता है, वाह जी वाह, 1 भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए 1/2 है, मतलब 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है। यानी कोई ना कोई लफड़ा तो है कि नहीं। समझ रहे हैं बात। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे चलते हैं, इसको पहले नोट करिए फिर समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। नोट करिए। तो देखिए अब जो है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो है, प्रायिकता से रिलेटेड जो है, हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। नोट यहाँ पे लिखते चलिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहला बात यहाँ हम सीखा, क्या सीखे बाबू? कि प्रोबेबिलिटी को P से डिनोट करेंगे, E फॉर इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? N/Ns। क्या हो गया? N/Ns फर्स्ट फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में हम लोग जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल बोल सकते हैं, सर्टेन बोल सकते हैं, श्योर बोल सकते हैं, ठीक है। इवेंट, है ना। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल मतलब होता है संभव, पॉसिबल मतलब संभव, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, श्योर का मतलब होता है पक्का। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट, किसी भी संभावित घटना की प्रायिकता, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे?
संभावित घटना की प्रायिकता है ना, संभावित बोले या संभव बोले, ठीक है ना, संभावित घटना की प्रायिकता, यानी या सर्टेन का मतलब निश्चित होता है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता ही बोल सकते हैं, ठीक है। निश्चित घटना की प्रायिकता जो है क्या होता है, तो 1 होता है। कितना होता है बाबू, 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, क्या होता है, निश्चित। सर्टेन का मीनिंग क्या होता है, निश्चित। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होती है, 1 होती है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, ऑप्शन में रहेगा 1 में टिक कर दीजिएगा। यानी अगर इसको इंग्लिश से बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल, यानी पॉसिबल बोले या सर्टेन बोले या श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है। अभी जस्ट जो है नेचुरल नंबर आने का प्रोबेबिलिटी अभी जस्ट पीछे बताए हैं, नेचुरल नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना था, 1 था। तो उस तरह के इवेंट को जो है हम लोग जो है क्या बोलते हैं, पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम लोग जानेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा इम्पॉसिबल मतलब असंभव यानी अनिश्चित, ठीक है। दोनों में से कोई चीज रह सकता है, बोलेगा अनिश्चित या रहेगा असंभव, क्या रहेगा, असंभव घटना की प्रायिकता, ठीक है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो 0 होती है। अभी जस्ट में बताए थे कि एक डाइस को थ्रो किया जा रहा था, यानी एक पासा को थ्रो किया जा रहा था, फेंका जा रहा था, तो 8 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, है ना। तो 8 तो कभी आएगा ही नहीं आएगा, है ना, असंभव है। एक डाई को थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम रिजल्ट जो है 6 तक ही आता है, 8 तो कभी नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, यानी असंभव है वो, है कि नहीं। और जो असंभव है यानी उसका प्रोबेबिलिटी क्या आया था, 0 आया था। यानी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है, वो बात याद रखिएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट में हम जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी को P से डिनोट किया था, है ना। तो याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है ना, वो 0 इज ग्रेटर देन, प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1 होता है ना। ये बात याद रखिएगा। अभी जस्ट याद होगा आप लोग को कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 भी आया था, 1 भी आया था, 0 से बड़ा और 1 से छोटा यानी उसके बीच में भी आया था, ठीक है, उसके बीच में भी आया था। यानी इसको अगर लिखना चाहें, अगर इसको लैंग्वेज में लिखना चाहे, ऑप्शन में ऐसा रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। और इस तरह का 4 ऑप्शन रहेगा, कौन मारना है। तो इसको याद रखने का कोई तरीका नहीं है, 0 P और 1 ये दोनों सेम याद हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा है कि नहीं। तो इस बार इसको लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है ना। यानी इसका अगर हिंदी में लिखना चाहें तो कैसे लिखेगा कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर, 0 से बड़ा या बराबर एवं 1 से छोटा एवं उसके बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हिंदी में लिखना चाहे तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये बात समझ गए होंगे। अब जो है फिर हम कुछ एग्जाम्पल और लेना चाहते हैं, ठीक है। क्या एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे बोलेंगे कि वेन अ कॉइन टॉस्ड, जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है, कितने कॉइन को, एक कॉइन को टॉस किया जाएगा तो टोटल परिणाम कितने आएगा, सोचिए। तो हेड आएगा तो टेल आएगा, कॉइन मतलब सिक्का होता है, ठीक है।
आपसे क्या पूछा जाएगा कि एक कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल रिजल्ट कितने हो सकता है, तो बोलिएगा चाहे तो हेड आएगा चाहे तो टेल आएगा, यानी टोटल रिजल्ट कितना आएगा 2 आएगा, है ना। तो आपसे पूछा क्या जाएगा, पूछा जाएगा फाइंड, फाइंड क्या क्या जाएगा कि बताइए प्रोबेबिलिटी की हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, है ना, हेड आने का प्रोबेबिलिटी। तो हेड कितने बार आ रहा है इसमें, तो बोलिएगा 1 बार आ रहा है ना। तो वो टोटल कितना होता है 2 होता है, यानी 1/2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि पी हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, इसको बार से डिनोट किए हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या होगा पी यानी हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी। तो बताइए हेड कितने बार नहीं आ रहा है, तो ये तो आ रहा है ना, तो ये नहीं होगा, ये आ रहा है नहीं, तो करेक्ट जो नहीं आ रहा है उसका प्रोबेबिलिटी बताइए, तो ये हेड नहीं ना है, यानी टेल आने का प्रोबेबिलिटी, यानी टेल कितने बार आ रहा है 1 बार आ रहा है, टोटल कितना होता है 2, यानी ये आंसर हो गया, है कि नहीं। यानी हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना 1/2। अगर हम आपसे पूछे कि दोनों को ऐड कर दे तो क्या होगा, अगर हम आपसे पूछे कि दोनों को ऐड कर दे तो क्या होगा, यानी प्रोबेबिलिटी होना प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं होना, यानी हेड आना प्लस हेड नहीं आना का सम कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 हाफ हाफ कितना होता है 1 होता है। इससे क्या हमको रिजल्ट मिला, देखो बहुत अच्छा चीज रिजल्ट मिला, ठीक है। जो हम आपको 4th नंबर के बाद 5th नंबर के पॉइंट में हम बताना चाहते हैं कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होना को पी से डिनोट करते हैं, किसी यानी हैपेंड, ठीक है ना। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं होना को पी डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय पी डैश का सम जो है हमेशा याद रखिएगा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। ऐसा क्या ही किसी भी तरह का आप डाइस से भी रिलेटेड एग्जांपल ले सकते हैं, ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो हमेशा उसका कितना होगा 1 होगा। इस तरह से आपको यहाँ पे 2 फॉर्मूले बनेंगे कि अगर यहाँ पे पी को ऐसे ही रहने दीजिएगा तो इसको उधर भेजिएगा तो माइनस में जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा, तो 1 माइनस पी जाएगा, हाँ 1 माइनस पी डैश, 1 माइनस पी डैश। सेकेंड फार्मूला आपसे पूछा जाएगा, इसको जब यहीं पे रहने दीजिएगा, मतलब पी डैश को यहीं पे रहने दीजिए, है ना, तो ये उस तरफ चला जाएगा कि नहीं, तो ये जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, है ना। आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है, दोनों बोर्ड में एग्जाम्पल पूछा जाता है, बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों बोर्ड में, कि पी का वैल्यू गिवन रहेगा, पी का वैल्यू गिवन है 0.95, ठीक है 0.95 आपसे पूछेगा क्या चीज पीई डैश बताइए, क्या बताइए पीई डैश। आपको पता है ना पीई डैश का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, तो पीई डैश का हो जाएगा 1 माइनस क्या चीज पी हो जाएगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यानी 1 माइनस पी का वैल्यू कितना 0.95 है ना, 0.95, 1 में से इतना को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कितना हो जाएगा 0.05। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते होंगे आप ये भी चीज जो है ना अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम और आगे एग्जाम्पल लेने का काम करते हैं, पहले इतना चीजों को जो है नोट करिए, तब तक यहाँ 5 पॉइंट समझा दिए है ना। यानी यहाँ देखिए पी का फॉर्मूला क्या होगा एनी बाई एन एस, पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी, सर्टेन इवेंट का, श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है 0 होता है। अनिश्चित यानी असंभव घटना की प्रायिकता यानी 0, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर 1 से छोटा या बराबर होता है ना। ये भी एग्जांपल समझ लिए कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होना और किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं होना का सम कितना होता है हमेशा 1 होता है। इस पर एग्जांपल भी करवा दिए है ना। और एग्जाम्पल इस तरह का हो सकता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए इस तरह का एग्जाम्पल बताते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज नॉट, इसका मतलब कह रहा है कि प्रायिकता का मान इनमें से कौन नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कौन इसमें से नहीं होगा। इस तरह का ऑप्शन रहेगा 4, ठीक है ना। कैसे रहेगा ऑप्शन, जैसे रहेगा 3, 0.3, बी नंबर में रहेगा 2/3, सी नंबर में रहेगा -5, डी नंबर में रहेगा 15%, ठीक है। और कहेगा आपसे कि कौन है जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नहीं होगा।
तो 0.3 का मतलब क्या होता है, 0.3/10। इसका मतलब अगर ऊपर वाला कम है नीचे वाला ज्यादा रहता है, यानी 0 और 1 के बीच में है। ये भी 0 और 1 के बीच में है, 2 ऊपर है छोटा, नीचे है क्या बड़ा, तो ये भी 0 और 1 के बीच में, ये भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हो सकता है। ये क्या है -5। तो कभी भी आपको बताए हैं कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो कभी नेगेटिव में आ ही नहीं सकता है, मतलब ये वाला वैल्यू नहीं होगा। बोलिएगा कि सर ओ माय गॉड 15 है सर, 15। अरे मेरे भाई परसेंट लगा हुआ है, गौर से देखो। परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है नीचे 100 नीचे, ऊपर कम है नीचे ज्यादा, मतलब उसका वैल्यू कितना 1 से कम है कि नहीं, यानी 0 1 के बीच में भी होगा। तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू इसमें से कौन नहीं हो सकता है, तो -5 नहीं हो सकता है। तो इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर हम लोग आगे अगले वीडियो में चलते हैं। अगर आपको बस वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूले, और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके पास जो है ना सबसे पहले वीडियो पहुंचे, ठीक है। तो इतना अगर अच्छा लगा होगा तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, ठीक है।